Hello students, today we are going to discuss the forms of prose. The topic is autobiography. आज हम ऑटोबायोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? हिंदी में इसको कहते हैं आत्मकथा। The word autobiography has been taken from Greek language. ऑटोबायोग्राफी शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो और बायोग्राफी। ऑटो मीन्स सेल्फ और बायोग्राफी मीन्स लाइफ स्टोरी। रिगार्डिंग दिस लॉन्गफेलो सेज, इसके बारे में लॉन्गफेलो कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी इज ए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। ऑटोबायोग्राफी एक इस तरह का प्रोडक्ट है जिसमें आदमी के खुद के अनुभव होते हैं। On the other hand, biography of second hand knowledge. बायोग्राफी में दूसरे के द्वारा किसी चीज़ की सूचना दी जाती है। It presents the personal experiences of the author himself. ऑटोबायोग्राफी में लेखक के अपने खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो खुद के अपने एक्सपीरियंसेस होने के लिए आदमी जब अपने बारे में लिखेगा तो सबसे पहले उसे ईमानदार होना चाहिए। इट शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, उसे ट्रूथफुल होना चाहिए। इट शुड हैव ए ह्यूमर इन इट। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हम दूसरे की किसी की मजाक बनाते हैं तो लोग हंसते हैं, लेकिन अपनी मजाक आदमी जो बना पाए वो सच्चा प्राणी होता है। तो इसमें जब ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तो इसमें ह्यूमर का टच भी होना चाहिए। इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ स्ट्रगल एंड अचीवमेंट्स ऑफ द राइटर। ऑटोबायोग्राफी में मनुष्य अपना जो जीवन में संघर्ष है उसके बारे में भी बात करता है, और जो उसने जीवन में जो कुछ पाया उसके बारे में भी बात करता है। तो ऑटोबायोग्राफी में आदमी का सच्चा होना और फैक्ट्स को स्वीकार करने की शक्ति होनी चाहिए। हमारे पास सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स ऑटोबायोग्राफी के हैं, डिकिंस का डेविड कॉपरफील्ड। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इसमें जो महात्मा गांधी ने अपनी कमजोरियां हैं वो सब बताई हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माई एन ऑटोबायोग्राफी करके लिखा है, एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये ऑटोबायोग्राफी के ही रूप हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बायोग्राफी। बायोग्राफी जैसा कि ऑटो मीन्स सेल्फ होता है, बायोग्राफी मीन्स दूसरे के द्वारा कही गई होती है। बायोग्राफी में ये एक तरह से हिस्ट्री का काम करती है। बायोग्राफी इज ए ब्रांच ऑफ हिस्ट्री एंड ए ब्रांच ऑफ पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मीन्स ड्राइंग। जिससे दूसरा बायोग्राफी में जैसा दूसरा आदमी हमारे बारे में देखता है वो उसमें लिखता है। बायोग्राफी प्रेजेंट्स ए लाइफ हिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर। बायोग्राफी लिटरेचर के रूप में, लिटरेचर में हिस्ट्री के रूप में आती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन दी है, बायोग्राफी इज ए हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ ए मैन एज ए ब्रांच ऑफ लिटरेचर। मैंने इसको अभी डिस्क्राइब किया है कि बायोग्राफी किसी की जीवन चरित्र को बताना होता है इन द फॉर्म लिटरेचर, साहित्य में। इन द वर्ड्स ऑफ हेरल्ड निकल्सन क्या कहते हैं, द बायोग्राफी इज ए ट्रू रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड एज ए वर्क ऑफ आर्ट, कंपोज्ड एज ए वर्क ऑफ आर्ट। बायोग्राफी एक ट्रू रिकॉर्ड होता है किसी भी व्यक्ति का, जो कंपोज किया जाता है एक आर्ट के वर्क के रूप में। एज द बायोग्राफर शुड बी इम्पार्शल। बायोग्राफर को इम्पार्शल होना चाहिए, सारी चीज तथ्यों को सामने रखना चाहिए। In 1983, Dryden defined it,
द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैंस लाइफ्स। राइटर ने इसको बताया है कि ये दूसरे व्यक्ति के जीवन का हिस्ट्री है। हमारे पास एग्जाम्पल्स इसमें किस किस के हैं। सरे ने निकोलसन लिखा है, ईवी डुग्लास ने चार्ल्स लैम्ब के ऊपर लिखी है। तो ये दोनों बायोग्राफीज हैं, और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो बायोग्राफी के मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम फॉर्म के बारे में जिसके बात करेंगे वो है मेमोयर। मेमोयर वर्ड मेमोरी से बना है। द वर्ड मेमोयर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड मेमोरीज। मेमोरी का मतलब होता है याद। इट मीन्स मेमोरी। In fact, it is a short record of the history of the person written by someone. ये एक्चुअली एक रिकॉर्ड होता है हिस्ट्री का कि जो आदमी दूसरे का रिकॉर्ड करता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बायोग्राफी। ये बायोग्राफी से डिफरेंट है। इट इज़ नॉट ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ हिज लाइफ हिस्ट्री। इसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं होता किसी के जीवन चरित्र का। इसके मेमोरीज के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं लेडी टॉम शेम, क्वीन मैरी। और भी दूसरे एग्जाम्पल्स हैं जो लिखे गए हैं। द लाइफ ऑफ विलियम कवंडिस, ड्यूक ऑफ न्यू कासल। ये सब एग्जाम्पल्स हैं मेमोर्स के। अच्छा लगता है आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।